वाह जंकुक, तुम सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। हाँ बट तुम बिल्कुल भी नहीं लग रही हो। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, जाओ यहाँ से। जंकुक इतना भी क्या गुस्सा, थोड़ा मुझ पर भी फोकस करो। देखो आयु, मुझे कॉलेज भी जाना है तो मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। आई नो जंकुक बेबी, बट इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करो। मुझे ये बेबी बुलाना बंद करो, समझी तुम? अच्छा ठीक है, नहीं बुलाऊंगी, बट कम से कम थोड़ी देर यहाँ पर बैठ तो जाओ। वैसे तुम्हें पता है, मुझे ना बचपन से ही कोई हैंडसम सा लड़का चाहिए था, और देखो अभी तुम मेरे सामने हो। अगर तुम्हें यही बकवास बातें करनी है तो मेरे पास टाइम नहीं है इसके लिए। हो जंकुक, लगता है कि तुम्हें मेरी ही तरह फॉर्मेलिटी की चीजें पसंद नहीं है। ठीक है, सीधा टॉपिक पर आते हैं। आयु, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जंकुक तुम तो अभी भी गुस्सा कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम इससे खुश हो जाओगे, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। जस्ट शट अप आयु, इतनी देर से मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं आइंदा मेरे सामने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जंकुक तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही रूडली बिहेव कर रहे हो। मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और होने वाली फ्यूचर वाइफ भी, तो मेरा तुम पर इतना तो हक बनता है। बस बहुत हुआ तुमने कि मुझे दूसरे लड़कों की तरह समझ रखा है। अपनी हरकतें अपने पास रखो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं बस अपनी फैमिली की वजह से तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे साथ ये सब करने की कोशिश करो। पर जंकुक, हाँ तो जाओ ना, वैसे भी मुझे कौन सा फर्क पड़ने वाला है। वैसे भी मैं तो टाइम पास कर रही थी, बड़ा आया। ताई, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बड़ी गलती कर सकती हो। इसके लिए मैं तुम्हें कॉलेज से सस्पेंड कर दूंगा। नहीं प्रोफेसर, सच में मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। बस करो ताई, तुम्हारी ये ओवर एक्टिंग अपने पास ही रखो। तुम्हारी ये एक्टिंग मुझ पर काम नहीं करने वाली। अब मैं तुम्हें पनिशमेंट तो देकर ही रहूंगा। क्या हुआ सर, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? और ये ताई यहाँ पर क्या कर रही है? और ये इतना ज्यादा रो क्यों रही है? हाँ जंकुक, मैंने ही आपको यहाँ पर बुलाया था। ये ताई आपकी ही क्लास की स्टूडेंट है ना? हाँ सर, ये मेरी स्टूडेंट है, बट हुआ क्या है, आपने मुझे इतनी अर्जेंटली यहाँ पर क्यों बुलाया है? और ताई तुम रोना बंद करो, मैं यहीं पर हूँ ना। जंकुक, तुम जानते नहीं हो तुम्हारी क्लास की इस स्टूडेंट ने क्या किया है। आज इसने एक प्रोफेसर के पिछवाड़े के नीचे बम फोड़ दिया। क्या बम फोड़ दिया? नहीं जंकुक सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ताई तुम चुप रहो। और जंकुक, इसने ऐसा बम फोड़ा है, ऐसा बम फोड़ा है कि बेचारे उस प्रोफेसर का बम नहीं बच पाया। और उस प्रोफेसर के पिछवाड़े के ऐसे चिथड़े उड़े, ऐसे चिथड़े उड़े कि अभी तक वो चिथड़े नहीं मिले। अब उस बेचारे को बिना पिछवाड़े के ही अपनी जिंदगी काटनी होगी। अब तुम ही बताओ जंकुक, मैं क्या करूँ इस लड़की का? सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ये इस तरह की लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। और इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि ये किसी के बम के नीचे बम नहीं फोड़ सकती। नहीं जंकुक, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसी लड़की ने बम फोड़ा है। बेचारे प्रोफेसर की कैसी हालत हो गई होगी। मुझे तो उनके बारे में सोच सोच कर भी दया आ रही है। सर मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, और ये ऐसी लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा ठीक है जंकुक, क्योंकि तुम बोल रहे हो इसीलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। मैंने इसे इसलिए पकड़ा था क्योंकि बम फोड़ने के टाइम पर ये वहीं पर खड़ी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसी ने फोड़ा होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी बात मानी। चलो ताई। A few moments later. थैंक यू सो मच प्रोफेसर, मुझे सस्पेंड होने से बचाने के लिए, बट मैंने सच में कोई बम नहीं फोड़ा था। डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। अब बताओ क्या हुआ था? वो एक्चुअली सर मैंने सच में कुछ नहीं किया। वो बम तो लीजा और रोज ने फोड़ा था, और मुझे नहीं पता था कि वो दोनों ये सब प्लान कर रही है। और मैं बस उन्हें देख रही थी कि वो ये सब क्या कर रही है, और इतने में तो वो वहाँ से भाग ही गई, और मैं वहीं पर खड़ी रह गई, और इतने में बम फूट गया। और क्योंकि मैं वहाँ पर खड़ी थी तो सभी को लगा कि वो बम मैंने फोड़ा। ये ताई जो कि बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और स्वीट है, जो कि हर किसी की हेल्प करती रहती है, और इसी चक्कर में खुद फंस जाती है। और इसने बस अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया है, और इसकी एज 18 ईयर ओल्ड है। कोई बात नहीं, मैं उन्हें इस चीज के लिए पनिशमेंट दूंगा, और उनकी ऐसी हालत करूंगा कि आज के बाद वो तुम्हें परेशान करना तो दूर, इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। हाँ क्या कहा आपने?
कुछ नहीं, तुम इन सब चीजों पर ध्यान देने की जगह स्टडी पर फोकस करो। यह जंकुक जिस कॉलेज में ताई स्टडी करती है उसी कॉलेज में ये प्रोफेसर है एंड ये बहुत ही ज्यादा रूड एंड कोल्ड है, बट ताई के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एंड केयरिंग है एंड ये 28 ईयर ओल्ड है। हाँ ठीक है प्रोफेसर, और आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। सच में कोई इतना ज्यादा इनोसेंट कैसे हो सकता है? तुम्हारी इस इनोसेंस बातों की वजह से शायद मैं और उन दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जो तुम्हें परेशान करेगा वो बच नहीं सकेगा। मैं तुम्हें हमेशा डिफेंड करूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। जंकुक तुम अब आ रहे हो? आज इतना लेट कैसे हो गए? मॉम कभी कभी काम ज्यादा भी आ जाता है, इसी वजह से लेट भी हो जाता है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। A few minutes later. यस मॉम, अब बोलिए आपको मुझसे क्या बात करनी थी? वो क्या है ना जंकुक, आज तुझे आयु के साथ डेट पर जाना है। उसने मुझसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट की थी तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। और वैसे भी तुझे आयु के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो मुझे लगा कि तुझे उसके साथ डेट पर जाना चाहिए। मॉम मैं कोई डेट वेट पर नहीं जाने वाला हूँ, मुझे भूख लगी है, आप जल्दी से यहीं पर खाना लगाइए। अरे जंकुक चला जाना डेट पर, तेरा क्या बिगड़ रहा है? और वैसे भी आज मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि आर्यन घर पर नहीं है और तू अभी डेट पर जा रहा है। तुम इतनी पागल तो हो नहीं कि मैं खुद के लिए खाना बनाऊंगी। मॉम यार सच में आलसपन की भी हद होती है, चाहे भूखे मर जाओगी पर खुद के लिए खाना नहीं बनाओगी। और मुझे नहीं पता, मैं किसी भी हालत में उस आयु के साथ डेट पर नहीं जाऊंगा। मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं। शट अप जंकुक, तेरी हिम्मत है कैसे मुझे आलसी बोलने की? तुझे तो ये सोचना चाहिए कि तुझे कितनी अच्छी मॉम मिली है, तुझे इतना प्यार करने वाली मॉम। और मेरा खाना बनाने का मन नहीं करता तो इसमें मेरी क्या गलती? हाँ मॉम, इसमें आपकी क्या गलती? गलती तो मेरी है कि आपको खाना बनाने में आलस आता है। और एक और बात कि प्यार से पेट नहीं भरता है, ठीक है मॉम? तो क्या करूं, मेरा तो इससे ही पेट भर जाता है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, और तू जा रहा है आयु के साथ डेट पर, वहीं पर तेरा पेट भर जाएगा, ठीक है? मॉम मैंने कहा ना मैं डेट पर नहीं जा रहा हूँ, मतलब नहीं जा रहा हूँ। और उस चिपड़ी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जंकुक तो ऐसा कैसे बोल सकता है? उसके साथ तेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और तुझे तो उसके साथ डेट पर जाना ही होगा। बस कीजिए मॉम, अब बस भी कीजिए। पहले आपने मेरी एंगेजमेंट फोर्सफुली इस आयु के साथ करवा दी जिसे कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और अब आप मुझे फोर्सफुली उसके साथ डेट पर भेज रही हो और कुछ दिनों के बाद कहोगे कि उसके साथ शादी भी कर लूं। यहाँ पर मेरी फीलिंग्स भी कुछ मैटर करती है या नहीं? बस आप जो चाहोगे वही होगा। और मॉम आप इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हो? आपने मुझसे कहा था कि अगर एंगेजमेंट के बाद भी वो लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो मैं एंगेजमेंट तोड़ सकता हूँ, पर यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, सब कुछ मेरी मर्जी के खिलाफ। अब आपको चाहे जो करना है वो करो, पर मैं उसके साथ डेट पर नहीं जाने वाला, चाहे मैं भूखा ही क्यों ना मर जाऊँ। जंकुक बेटा रुक, कहाँ जा रहा है? हेलो, हाँ प्रोफेसर, आपने मुझे कॉल किया, क्या आपको कुछ काम है? जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। क्या घर के बाहर? हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ प्रोफेसर? कुछ नहीं, वो बस मेरा मूड खराब था इसीलिए। वैसे मैंने जो तुम्हें आज वर्क दिया था वो कंप्लीट किया या नहीं? हाँ मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट आपको मुझसे और कुछ कहना था क्या? तुमने अभी तक खाना खाया या नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं खाया, वो मॉम ने आज मेरी फेवरेट सब्जी बनाई है तो अभी जाकर खाऊंगी। सच में पागल हो तुम, अभी तक मैंने भी खाना नहीं खाया। चलो साथ में डिनर करने बाहर चलते हैं। क्या? पर नहीं, मैं नहीं आ सकती, मेरी आज फेवरेट सब्जी है, उसे कैसे छोड़ दूं? हाँ तो क्या हुआ, तुम भी तो मेरी फेवरेट हो ना। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा। क्या आप कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें सब्जी तो क्या सब कुछ सिर्फ तुम्हारी पसंद का ही खिलाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। चुपचाप चलो, तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है? तुम ऐसे ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, और वैसे भी तुम्हें देखने का हक सिर्फ मेरा है। जंकुक तो रात में इतनी लेट घर वापस क्यों आया था? कहाँ गया था तू? हाँ क्योंकि कल मैं डेट पर गया था। क्या सच में तू कल आयु के साथ डेट पर चला गया था? नहीं, मैं उस आयु के साथ नहीं बल्कि अपनी कॉलेज की एक स्टूडेंट के साथ डेट पर गया था। मॉम रिलैक्स, आप इतनी सीरियस क्यों हो गई? मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो तो ये मजाक था, तूने तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर दिया। ठीक है तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ एंड डोंट वरी, आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं कैंटीन में खा लूंगा।
वाह मेरे बच्चे, तू अपनी माँ का कितना ज्यादा ख्याल रखता है। तेरे जैसा बेटा किसी को ना मिले, सिर्फ मुझे ही मिले। ठीक है, तू वहाँ पर कैंटीन में खा लेना, मैं तो अपने लिए खाना ऑर्डर कर लूंगी। और वैसे भी आर्यन अपना देख लेगा। मॉम, जाने से पहले आपसे एक बात पूछूं, क्या आप स्टार्टिंग से ही इतना ज्यादा आलसी थी खाना बनाने के लिए? हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग से बचपन से मुझे खाना बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। बहुत ही आलस आता है सच में। चाहे मुझसे दुनिया के सारे काम करवा लो, बस खाना मत बनवाओ। फिर तो डेट को आपसे शादी करने के पहले ये सब नहीं पता होगा। हाँ सही कहा, वरना आज मैं यहाँ पर थोड़ी ना होती। बस अब तो मुझे मेरी बहू के आने का इंतजार है, फिर वो हम सभी को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी। मॉम, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। तुम सच में बहुत अच्छे हो। अगर तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए ना तो तुम मेरे पास आ सकते हो। थैंक यू सो मच ताई, मुझे लगा नहीं था कि कॉलेज के फर्स्ट दिन ही मुझे इतनी अच्छी फ्रेंड मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखना। ताई कहाँ जा रही हो? और वो लड़का कौन था जिससे तुम इतनी देर से बात कर रही थी? वो प्रोफेसर, मैं तो बस क्या मैं तो आजकल तुम्हारी लड़कों से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडशिप हो रही है। नहीं प्रोफेसर, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक न्यू स्टूडेंट है, तो मैं बस उसकी हेल्प कर रही थी। तुमने क्या सभी की हेल्प करने का ठेका खोल रखा है? क्या तुम्हारे टाइम पर किसी ने हेल्प की थी जो तुम सभी की हेल्प कर रही हो? और तुम्हें इन सब फालतू चीजों में ध्यान ना लगाकर स्टडी पर फोकस करना चाहिए। पिछली बार भी तुम्हारे बहुत कम मार्क्स आए थे और अब मैं नहीं चाहता कि इस बार भी तुम्हारे ऐसे घटिया मार्क्स आए। तो इस बार तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स बनने चाहिए, समझी तुम? आई एम सॉरी प्रोफेसर, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अच्छे ग्रेड से पास हूँ। तुम एक अच्छी स्टूडेंट होता है और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपनी हर एक बात पर कायम रहो। हे ताई, अभी तक तुम यहीं पर हो। अच्छा हुआ, मुझे तुम्हें ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर आना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ ठीक है, तुम वेट करो, मैं बस अभी आई। मेरा तुम्हें इतना समझाने का कोई मतलब नहीं था। वाओ ग्रेट, मतलब इतने टाइम से मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। ओ तो अब तुम मेरा जवाब भी नहीं दोगी? वाओ, क्या लड़की हो तुम, जो तुम्हारी फिक्र करता है उसे छोड़कर तुम दूसरों के पास जाती हो। मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और तुम अपने ही प्रोफेसर की बात ना मानकर दूसरों की बात मान रही हो। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें नहीं पता कि आजकल के लड़के कैसे होते हैं। आई एम सॉरी सर, अब से आप जो कहेंगे मैं बस वही करूंगी। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। विदाउट एनी क्वेश्चन तुम मेरी हर एक बात मान लेती हो। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है। कुछ टाइम बाद तुम्हारी एग्जाम्स आने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कोचिंग ले लो। और इसके लिए मैं तुम्हारी मॉम से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो एक्सक्यूजेस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो कॉलेज खत्म होने के बाद मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा। कोचिंग मेरे घर पर ही रहेगी। एंड डोंट वरी, उसके बाद तुम्हें घर पर ड्रॉप भी कर दूंगा। क्या आज से ही कोचिंग? बट ये सब तो ठीक है, आपको मुझे पिकअप करने की क्या जरूरत है? मैं खुद से ही आ जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर सभी हमें ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। मैंने तुम्हें जितना कहा है उतना ही करो, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा, ठीक है, समझी तुम? वैसे ताई बेटा एक बात बताओ, तुम अपने फेस पर ऐसा कौन सा क्रीम लगाती हो जो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो? मुझे भी अपना राज बताओ ताकि मैं भी और ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकूं। और हाँ, मेरे कान में बोलना, ठीक है? अगर इस जंकुक ने सुन लिया तो? मॉम, ये कैसी बेहुदा बात है? अगर मैंने सुन भी लिया तो क्या मैं कोई लड़की थोड़ी ना हूँ, जो आप करोगे वही करूँगा। हाँ हाँ, अब ये नाटक करना बंद कर, सच सच बोलना कि तुझे भी ताई का राज जानकर उसी की तरह इतना ज्यादा ब्यूटीफुल बनना है। जंकुक सर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैंडसम है, उन्हें कुछ भी करने की क्या जरूरत है? वैसे ये बताओ ताई, तुम्हें खाना वाना बनाना आता है या नहीं? हाँ लगभग आता ही है। और आयु, उसे खाना बनाना आता है कि नहीं? नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं, उसे कुछ भी नहीं आता। उसे ना इन सब चीजों में बहुत ज्यादा आलस आता है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं करती है। सत्यानाश, इसका मतलब कि जंकुक की शादी के बाद भी मेरे नसीब में अच्छा अच्छा खाना नहीं है। मॉम बस कीजिए, यहाँ पर मैं ताई को आपसे बात करवाने के लिए नहीं लाया हूँ, बल्कि स्टडी करवाने के लिए लाया हूँ। ताई चलो अभी मेरे साथ। ये जंकुक बिना सच में आयु के नाम पर पता नहीं इसे कौन सा कीड़ा काट लेता है जो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ताई, मैंने तुम्हें कुछ चैप्टर्स अच्छे से समझने के लिए बोले थे, क्या तुमने समझ लिए? हाँ सर, मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ओके गुड, तो चलो बताओ कि तुमने क्या क्या समझा। क्या आपको बताऊं? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ क्यों नहीं बताओगी? मैंने क्या तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी के कागज थोड़ी ना मांग लिए जो नहीं बताओगी। चलो अब जल्दी से बकवास ना कर कर समझाओ मुझे कि तुमने क्या क्या पढ़ा है। नहीं, मैं नहीं बता सकती, मैंने समझ लिया इतना काफी। और वैसे भी आपको तो पहले ही सब कुछ पता होगा, तो आपको समझाने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि तुमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या समझा। नहीं प्रोफेसर, मैंने कहा ना, मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? अब मुझे जानना है कि तुमने ऐसा क्या पढ़ा है जो तुम मुझे नहीं बता सकती। प्लीज प्रोफेसर, छोड़िए मुझे। नहीं, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब आगे मर्जी तुम्हारी है।
वो एक्चुअली मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। ओ, तो इसे बताने के लिए तुम इतनी ज्यादा नाटक कर रही थी। तुम इतनी ज्यादा इनोसेंट कैसे हो सकती हो? अच्छा, तो अब तुमने पढ़ ही लिया है तो बताओ मुझे तुमने क्या क्या समझा है? क्या हुआ, तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई। अगर अब तुमने मुझे नहीं समझाया तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, और वो भी प्रैक्टिकली। हाँ, क्या कहा आपने? डोंट वरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हें इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम अभी बच्ची हो। क्या बच्ची? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ सर, ठीक है? मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, और 18 साल के लोग बच्चे नहीं होते हैं। अच्छा, तो तुम बच्ची नहीं हो, तो इसका मतलब तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें ये सब प्रैक्टिकली समझाऊं? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? थैंक यू सो मच जंकुक, तुम टाइम निकाल कर यहाँ पर आ गए। आयु तुम्हारे साथ बहुत टाइम से शॉपिंग करना चाहती थी। वैसे तुम यहीं पर बैठो, मैं बस अभी आयु को बुला कर आती हूँ। हेलो जंकुक, कैसे हो तुम? वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? जाओ, जाकर मिरर में देख लो तो तुम्हें खुद से ही पता चल जाएगा कि तुम कैसी लग रही हो। खड़ूस कहीं की कभी भी मेरी तारीफ नहीं कर सकते ना तुम। ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है? प्रोफेसर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ताई, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जंकुक को प्रोफेसर मत बुलाया करो। प्रोफेसर सिर्फ वो तुम्हारे कॉलेज में। कॉलेज के बाहर तुम उन्हें जीजू बुलाया करो, ठीक है? जंकुक तुम्हारी बहन का होने वाला फ्यूचर हस्बैंड है। नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। ताई प्लीज तुम मुझे प्रोफेसर ही बुलाओ, और अगर हो सके तो तुम मेरे नाम से भी बुला सकते हो, पर जीजू कभी नहीं, क्योंकि मुझे ये फॉर्मेलिटी वाली चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे तुम दोनों को लेट हो रहा होगा, जाओ तुम दोनों। अन्नी, आप कहाँ जा रही हो? वो ताई, जंकुक और मैं हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं। वैसे ताई तुम भी हमारे साथ चलो ना, अगर तुम रहोगी तो अच्छा रहेगा। पर मैं वहाँ पर आप दोनों के बीच क्या करूँगी? इसमें कोई बीच नहीं है, तुम चल रही हो मतलब चल रही हो। ताई, जंकुक तुम्हें इतना बोल रहा है तो तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बस अभी रेडी होकर आती हूँ। तुम्हें रेडी होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम ऐसे ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो, और तुम मुझे ऐसे ही लुक में पसंद हो। जब मैंने पूछा तो मेरी तो एक बार भी तारीफ नहीं की, उल्टा बेइज्जती और कर दी। चलो, अब हमें देर हो रही है। A few moments later. जंकुक बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है? देखो, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो तुम अपने हिसाब से देख लो कि तुम्हें क्या खरीदना है। पर जंकुक एक बार देखो तो। मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो तुम अपने हिसाब से ही ड्रेस सिलेक्ट कर लो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। खड़ूस कहीं से क्या लगता है कि इसके जाने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? हेलो बेबी, कैसी हो तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया। जी होप, मैंने भी तुम्हें सच में बहुत ज्यादा मिस किया। मॉम तो मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रही थी। वो तो मैंने मॉम को जंकुक के साथ जाने के लिए मना लिया, ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। थैंक यू सो मच डार्लिंग, तुम यहाँ पर मेरे लिए आई। आई एम सॉरी बेबी, जब से मेरी एंगेजमेंट हुई है मैं तुमसे मिल ही नहीं पा रही हूँ, पर वो एंगेजमेंट मुझे मजबूरी में करनी पड़ी। अन्नी, क्या आप बाहर हो? प्लीज 2 मिनट के लिए अंदर आ जाना। मेरी ड्रेस की जिप नहीं लग रही है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो उसे लगाने में। प्रोफेसर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने तो आयु अन्नी को बुलाया था। एक्चुअली जब तुम आवाज दे रही थी तब बाहर कोई नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। बट अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। अब आप अंदर आई गए हो तो आप बता दो ना कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। अगर एक बार कोई तुम्हें देख ले तो तुमसे नजर न हटा पाए, इसलिए कभी भी ये ड्रेस पहनकर बाहर मत जाना, क्योंकि तुम्हें ऐसे देखने का हक सिर्फ मेरा है। क्या आपने क्या कहा? इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, तुम्हें और ड्रेसेस ट्राई करनी चाहिए। हाय, ये लड़की कितनी ज्यादा इनोसेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी इनोसेंसनेस किसी दिन मेरी जान ले ले। चलो ताई, मैं तुम्हारी शॉपिंग करवाने में हेल्प करवाता हूँ। थैंक यू सो मच प्रोफेसर। ताई, दरवाजा खोलो। ताई। हाँ उन्नी, क्या हुआ? आप इतनी रात में यहाँ पर क्यों आई है? हाँ वो ताई, तुम आज बोल रही थी ना कि तुम्हें जंकुक के पास से नोट्स लेने, तो चलो हम चलते लेने। उन्नी, सच सच बताना, कहीं आपको मिर्गी विर्गी तो नहीं आ गई ना? अभी रात के 11-12 बजे और आप बोल रहे हो कि अभी नोट्स लेने चलते हैं। आप सच में ठीक तो हो ना? कहीं आप नींद में तो बात नहीं कर रही हो? अरे नहीं ताई की बच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
वो ना मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है, तो वैसे भी तुझे नोट्स लेने थे तो चलना हम दोनों साथ में चलते हैं। मॉम मुझे अकेली नहीं जाने देगी, प्लीज ताई चलना। पर उन्नी इतनी रात में प्रोफेसर के घर पर जाना ठीक थोड़ी ना होगा। मैं नोट्स तो सुबह भी ले सकती हूँ। तू नोट्स सुबह ले सकती है पर मैं सुबह नहीं जा सकती। प्लीज ताई चलना, तू अपनी बहन का भला कर देगी तो कोई पाप थोड़ी ना लग जाएगा। तुझे पता है ना कि मॉम मुझे कहीं पर भी अकेली नहीं भेजती है, इसलिए प्लीज चलना, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वरना मैं तुझसे इतनी रिक्वेस्ट नहीं करती। अच्छा ठीक है, आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो चलो। A few moments later. अच्छा ठीक है ताई, मैं जा रही हूँ, तुम जंकुक से अपने नोट्स ले लेना। पर ओन्नी आप कहाँ जा रही हो? आप तो मेरे साथ चलोगी ना? नहीं तो मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। अब मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है और तुम अपने नोट्स ले लेना और मेरा यहीं पर वेट करना, और मुझे थोड़ा टाइम भी लग सकता है। हाँ जी होप, मैं बस आ रही हूँ। एक तो पता नहीं तुम्हारे चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ता है। ताई तुम यहाँ पर इतनी रात में, वो भी अकेली? आई एम सॉरी प्रोफेसर, वो मैं आई हूँ उन्हीं के साथ थी और उन्हें कुछ काम था तो इसी वजह से वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चली गई। क्या इतनी रात में उसे क्या काम था? चलो छोड़ो, तुम अंदर आ जाओ। अंकल आंटी तो अभी सो रहे होंगे ना? हाँ मॉम डैड सो रहे हैं। चलो तुम मेरे साथ रूम में चलो, फालतू में उनकी नींद खराब हो जाएगी। हाँ ठीक है। वाह प्रोफेसर, यहाँ पर तो कितनी सारी बुक्स है, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, तुम पढ़ो, मैं बस अभी आता हूँ। हाँ ये कैसी डायरी है? निकल जा निकल जा, ये तो बहुत ही ज्यादा ऊंची है। ताई दूर हटो उससे। क्या हुआ प्रोफेसर, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल डायरी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी डायरी कोई और पढ़े। हाँ तो ठीक है ना, वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है। रुको। अच्छा तो मेरी प्रिंसेस को गुस्सा भी आता है? मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। और सबसे पहले आप अपनी शर्ट के बटन लगा लो। ओ तो तब से तुम्हारी नजर यही पड़ती है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो फिर कैसा है, तुम खुद ही मुझे बता दो। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। जंकुक ताई तुम दोनों के अंदर अगर हो तो जल्दी से बाहर आओ, आयु तुम्हें लेने के लिए आई है। जंकुक क्या हुआ, दरवाजा खोलो। मॉम आप यहाँ पर कैसे? आप तो सो रही थी ना? हाँ वो ताई को लेने के लिए आई तो उसी वजह से मेरी नींद खुल गई। चलो ताई अब हमें चलना चाहिए, काफी लेट हो चुका है। क्या हुआ ताई बेटा, तुम इतनी चुप चुप क्यों लग रही हो? नहीं तो आंटी ऐसा कुछ नहीं, अब हमें जाना चाहिए। आज ये सब क्या हो गया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ताई को किस किया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं इतने टाइम से खुद की फीलिंग्स को दबा कर रख रहा था, पर आज अचानक से वो सारी फीलिंग्स बाहर आ गई। पता नहीं ताई मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, बट मैं ताई के इतने ज्यादा क्लोज चला गया, बट उसने मुझे एक बार भी नहीं रोका। कहीं वो भी तो मुझसे। उसके बाद 1-2 दिन बीत जाते, ताई और जंकुक की एक बार भी मुलाकात नहीं होती है, क्योंकि ताई 2 दिनों से ना ही कॉलेज और ना ही कोचिंग जा रही थी, और इसी वजह से जंकुक भी ताई के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और उसने ताई को बहुत ज्यादा कॉल्स भी किए, पर ताई ने एक भी कॉल पिकअप नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है ताई कि तुम कॉल नहीं उठाओगी तो मैं हार मान जाऊंगा? जब तक तुम कॉल नहीं उठाओगी मैं तुम्हें कॉल करता रहूंगा, और अगर फिर भी तुमने कॉल नहीं उठाया तो मैं तुम्हारे घर पर भी आ सकता हूँ। तुमने बस अभी तक मेरी सॉफ्ट साइड देखी है, अगर मैं अपनी पर आ गया ना तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ बोलिए प्रोफेसर, आपको क्या काम है? ताई फाइनली तुमने कॉल उठा लिया, तुम मेरा कॉल क्यों पिकअप नहीं कर रही थी? और मुझे तुमसे कुछ काम है, जल्दी से मेरे घर पर आओ। बट आपको मुझसे क्या काम है? ताई प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, आप वेट करो। आखिर ये सब क्या है? मैं चाहे कितना भी रूड बनने की कोशिश करूं, पर ताई के सामने मैं हमेशा सॉफ्ट बन जाता हूं। बस ताई की एक आवाज सुनकर ही मेरा सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। पर क्या ताई मेरे साथ रहे, ये सब पॉसिबल हो सकता है? जंकुक सर, आपने मुझे बुलाया था, आपको क्या काम है मुझसे? क्या तुम अब मुझसे सिर्फ काम की वजह से ही बात करोगी? वैसे ये सब छोड़ो, तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? वो मैं बस थोड़ा सा काम में बिजी थी, बस इसी वजह से नहीं आ पा रही थी। अच्छा तो तुम्हें ऐसा भी क्या काम आ गया कि जिसकी वजह से तुम कॉलेज नहीं आ पा रही थी?
ये सब मेरी वजह से है ना? तुम बस मेरी वजह से कॉलेज नहीं आ रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ जो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? अगर यही रीजन है ना तो सच में ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी है तुम्हारी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ज्यादा सोच रहे हैं। मैं सच में काम में बिजी थी, बस इसी वजह से कॉलेज नहीं आ पा रही थी। मैं नहीं जानता था कि अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बट सच में उस रात जो कुछ भी हुआ मैं खुद के कंट्रोल में नहीं था। मैं सच में वो सब नहीं करना चाहता था, बट पता नहीं वो सब कैसे हो गया। बट मैं बस इतना ही कहूँगा कि उतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, बहुत ज्यादा पसंद हो। बल्कि पसंद ही नहीं, मेरा प्यार, ऑब्सेशन सब कुछ बन चुकी हो तुम। और अब मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जंकुक, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे इसके बारे में तुझसे बात करनी है। ताई तो रेडी हो गई। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज आयु की शादी है। सब कुछ कितनी जल्दी हो गया ना। अचानक से जंकुक ने शादी के लिए हाँ कर दिया और देखो आज शादी है। हाँ मॉम, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यकीन ही नहीं हो रहा। अब ये सब बातें बंद करो और जल्दी से देखकर आओ कि आयु रेडी हुई या नहीं। वाह मेरे बच्चे, तू क्या हैंडसम लग रहा है। कहीं तुझे मेरी नजर ना लग जाए। आजा तुझे कालिक पोत देती हूँ। मॉम, वो काला टीका होता है ना कि कालिक? अरे हाँ हाँ, वही सेम टू सेम। काला टीका हो या कालिक, दोनों होते तो काले ही है। क्या हुआ जीसू, तुम अकेली क्यों आ रही? अब तो मेरी बहू को ले आओ। वैसे भी कितना ज्यादा टाइम निकला जा रहा है। वो एक्चुअली जिन आयु नहीं आएगी। क्यों क्यों नहीं आएगी आयु? देखो जीसू, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसे वहाँ पर लेने तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। उसके खुद के पैर है तो वो खुद से आ सकती है, और मुझसे तो इतना टाइम पास होगा नहीं। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। आयु अब नहीं रही। हे माँ, माता जी, ये क्या हुआ? मेरा बेटा शादीशुदा होने से पहले ही विधवा हो गया। अब मेरे बेटे का क्या होगा? अरे जिन, कम से कम मेरी पूरी बात तो सुनो। ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली आयु भाग चुकी है। क्या आयु शादी से भाग चुकी है? सुनो गांव वालों, शहर वालों, सभी सुनो, मेरी बहू भाग चुकी है। हाँ, आप सभी ने सही सुना, मेरी बहू भाग चुकी है। जिन जिन चुप रहो। ये तुम क्या कर रही हो? टीवी न्यूज़ की तरह सभी को क्यों बता रही हो? ओह सॉरी जीसू, ये सभी को नहीं बताना था क्या? वो क्या ना, चुगली करने की इतनी बुरी आदत बन चुकी है कि हर जगह पर डिंडोरा पीटने की भी आदत हो गई है। ये सब क्या है? आयु शादी से भाग गई, अब हमारी कितनी ज्यादा बदनामी होगी मॉम। हाँ जंकुक, तूने बिल्कुल सही कहा। अच्छा हुआ आर्यन यहाँ पर नहीं, वरना वो तो अपना सर फोड़कर उनको हार्ट अटैक ही आ जाता। क्या सर फोड़कर कैसे हार्ट अटैक आ सकता है? तुम इसमें भी लॉजिक ढूंढ रहे हो? तुम्हें पता भी है शादी टूटने के बाद मेरे जंकुक पर कितने लोग थूकेंगे? मॉम, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा ज्यादा हो गया, ठीक है कम करती हूँ। जीसू, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मेरा जंकुक यहाँ से शादी किए बिना नहीं जाएगा, चाहे तुम कहीं से भी लड़की ढूंढ कर लाओ। क्या? पर मैं कहाँ से लड़की ढूंढ कर लाऊं? वैसे इस शादी में मेरी कजिन्स की बहुत सारी लड़कियां आई हैं। अगर तुम हाँ कहो तो इनमें से किसी एक को पकड़ के अभी शादी करवा दूं। क्या तुम किसी को भी पकड़ के कैसे शादी करवा सकती हो? यहाँ पर क्या भेड़ बकरी का मेला लगा हो जो तुम किसी को भी पकड़ के चिपका दोगी? मेरे जंकुक के लिए मुझे एक सुंदर और सुशील बहू चाहिए जो अच्छा सा खाना बना सके। क्या सुंदर? वो तो एक भी नहीं है। यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? और आंटी, आप मुझे परेशान लग रही हो। परेशान तो होंगी, तुम्हारी बहन मेरे मुंह पर कालिक पोत कर भाग गई है। क्या कालिक पोत कर? पर आपके मुंह पर तो मेकअप लगा हुआ है ना कि कालिक? अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारी बहन शादी छोड़कर भाग गई है। अब हमारी कितनी ज्यादा बदनामी होगी, और हमें इस बदनामी से बचने के लिए एक बकरी चाहिए, और वो बकरी मुझे मिल चुकी है। देखो जिन्हों, होश में आओ। तुम्हारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि तुम जंकुक की शादी बकरी से करवाओ। मैं जंकुक के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। अरे वो फ्लो फ्लो में निकल जाता है, मैं लड़की का बोल रही थी। मुझे एक सुंदर और सुशील लड़की मिल चुकी है, और वो है ताई। क्या ताई? बट जीनू, ताई तो जंकुक से बहुत ही ज्यादा छोटी है। हम उन दोनों की शादी कैसे करवा सकते हैं? और ऊपर से जंकुक ताई का प्रोफेसर भी है। देखिए आंटी, मैं बिना
बिना शादी किए तो यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर आज शादी नहीं हुई तो हमारी कितनी ज्यादा बदनामी होगी। पर जंकुक, ताई तुमसे 10 साल छोटी और अभी वो सिर्फ 18 साल की है। अगर वो बड़ी होती तो मैं इसके बारे में सोच सकती थी। और अभी तो ताई की पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई, और वैसे भी मैं अपनी एक बेटी की गलती को दूसरी बेटी पर नहीं थोपना चाहती। आई नो आंटी, बट ट्रस्ट मी, अगर मेरी शादी ताई से हो जाती है तो मैं ताई को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, और इसे कभी हट नहीं होने दूंगा। ये जो कुछ भी डिजर्व करते हैं मैं इसके कदमों में लाकर रख दूंगा। मैं ताई को दुनिया की हर एक खुशी लाकर देना चाहता हूँ। अब फैसला आपका है, एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इसका इफेक्ट ताई की पढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं होगा। जीसू, तुम इतना क्यों सोच रही हो? ताई मेरी भी बेटी जैसी है, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। और वैसे भी अगर आज इन दोनों की शादी हो जाती तो हमारी दोस्ती कभी खराब नहीं होगी। और तो मैं ताई के लिए रोज खाना भी बना सकती हूँ, इसमें मुझे आलस भी नहीं आएगा। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, पर ये कुछ ज्यादा ही झूठ हो गया कि तुम खाना बना दोगी। अरे नहीं, इस बार सच में झूठ नहीं था। तुम्हें मानना है तो मानो, वैसे भी मेरा तो बोल बोल के मुंह दुखने लग गया। और अब मैं जा रही हूँ ताई को रेडी करवाने। सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लो। क्या? पर अभी मैंने हाँ कब कहा जो तुम ताई को रेडी करवाने जा रही हो? और हम क्या मिलिट्री में खड़े हैं जो पोजीशन ले ले? हाँ तो पता नहीं तुम कब तक टाइम पास करोगी। मैं जा रही हूँ ताई को तैयार करने, और वैसे भी मुझे घर जाकर सोना भी है। मैं कितनी ज्यादा थक चुकी हूँ। अगर मैं तुम्हें मनाने में लग गई तो आज का दिन वैसे भी वेस्ट हो जाएगा। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे। फिर ऐसे ही पेकुक की शादी हो जाती है। प्लीज आंटी, ट्रस्ट मी, मैं ताई का पूरा ध्यान रखूंगा। अब से ताई की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आई नो जंकुक, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं आंटी, अगर आज ये सब नहीं होता तो ताई मेरी कैसे होती? मेरा कहने का मतलब है कि शायद हम दोनों की किस्मत पहले से ही जुड़ी हुई थी। अरे अब तुमसे बात करने में टाइम खोटी मत करो, मुझे घर जाकर सोना भी है। जंकुक, क्या हुआ? तू अभी तक बाहर क्या कर रहा है? ताई तेरा अंदर वेट कर रही होगी। वो मॉम, पता नहीं क्यों पर मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या नर्वस? इतने बड़े बड़े कांड करते टाइम तूने एक बार भी नहीं सोचा, और अब तू नर्वस है? सच में मॉम, मैं भी इंसान हूँ, नर्वस तो हो ही सकता हूँ। वैसे आज आपने क्या एक्टिंग की है, लिटरली मजा ही आ गया। अरे थैंक यू, मैं तो पैदा ही एक्टिंग के लिए हुई थी। बस बीच बीच में आपने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी, उसके 50 रुपए काटने पड़ेंगे। बाकी सब तो ठीक था। क्या तेरी इतनी हिम्मत की तो अपनी माँ के 50 रुपए काटेगा? एक तो मैंने तेरी इतनी मदद की। वैसे ये सब छोड़, अभी आयु कहाँ पर है? हाँ, आयु शादी से भागी नहीं थी, मैंने उसे किडनैप करवाया था, और अभी तक तो ये कंट्री छोड़कर भाग चुकी होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो अब हमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मैंने साथ में उसे 10 करोड़ रुपए भी दे दिए थे। क्या 10 करोड़? ताई के लिए मैं 10 करोड़ तो क्या 50 करोड़ भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। और अब उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैंने फाइनली उसे ऑफिशियली अपना बना लिया है। वाह मेरे बेटे, मुझे तुझ पर गर्व है। अब जल्दी से अपने रूम में जा, ताई तेरा वेट कर रही होगी। एंड डोंट वरी, मैं अपने कान में रूट ठूस लूंगी। तू कुछ भी कर सकता है, आज का दिन तेरा है। मॉम, आप बस भी कीजिए और जाइए यहाँ से। हाँ हाँ, जा तो रही हूँ, डोंट वरी, आज तेरी प्राइवेसी खराब नहीं करूंगी। प्रोफेसर। यस प्रिंसेस, मुझे ये प्रोफेसर बुलाना बंद करो। अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मुझे मेरे नाम से बुलाओ। ठीक है जंकुक। हाय, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनकर मुझे कितनी ज्यादा खुशी मिल रही है, और तुम पर कितना ज्यादा प्यार आ रहा है। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ तो बचना भी किसे है? OMG, तुम्हारी जैसी इनोसेंट लड़की पर ये बात सूट नहीं कर रही, और आज की रात हम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा यादगार होगी। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, जिसे मैं इतने टाइम से चाहता था, आज वो मेरी बाहों में और सिर्फ मेरी है। तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में मुझको डुबा तश्नगी सी है। तेरी अदाओं से दिल धड़काओं से लम्हों में जिंदगी सी है। हाय
बनाते टाइम इतना हैंडसम कैसे लग सकता है। अब बस भी करो, और कितना ताड़ोगी, अब तो मुझे भी शर्म आने लग गई है। नहीं तो मैं कहाँ ताड़ रही थी, और तुम खाना क्यों बना रहे हो, मैं आकर बना देती ना। अच्छा तो अब तुम खाना बनाओगी, तुम्हारे हस्बैंड के होते हुए तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत है। और वैसे भी मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ, बाकी तो सर्वेंट है ही। थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड। इट्स माय प्लेजर वाइफी, बट ये सब फ्री नहीं है, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए तुमसे। अब तुम्हें क्या चाहिए हस्बैंड? सिर्फ और सिर्फ तुम। मैं तो ऑलरेडी तुम्हारी हूँ। चाहे दे प्यारा खुशियाँ हो जाए अब ऐसे दिल में तू जगा दे, ये फासलों को कर दे तू कम। मांगी मांगी दुआ मांगी है, बस यही दुआ मांगी है। 2 मिनट, जंकुक कॉल आ रहा है, मैं पिकअप कर लूं? हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ ताई, किसका कॉल था? वो कुछ नहीं जंकुक, वो तो बस मॉम का कॉल था। हाँ बोलो, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? वाह ताई, तुम तो अपनी बहन को बड़ी आसानी से भूल गई। तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से कोरिया छोड़कर चली जाऊंगी? आखिर तुम क्या चाहती आयु? मुझे तो लगा था कि तुम ये कोरिया छोड़कर चली गई हो। हाँ सोचा तो मैंने यही था, पर हूँ तो तुम्हारी बहन ना, इतनी आसानी से कैसे पीछा छोड़ दूं? और जंकुक को भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी इनोसेंसी ताई इनोसेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई तुम्हें कितना ज्यादा इनोसेंट समझता था, यहाँ तक कि मैं भी। पर यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही है। पर यहाँ पर तो तुम मुझसे भी 2 कदम आगे निकली ताई, अपने प्यार को पाने के लिए इतना बड़ा नाटक। जो मुझे चाहिए होता है उसे मैं किसी भी हालत में पाकर ही रहती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और जंकुक तो मेरा सब कुछ है, मेरा प्यार, ऑब्सेशन, पॉसेसिवनेस, हर एक चीज बस उसके लिए। उसके लिए मैं हर हदें पार कर सकती हूँ। तो ये तो एक बहुत ही छोटा सा नाटक था। अगर जंकुक मुझे मेरे इनोसेंट कैरेक्टर में ही पसंद करता है तो मैं उसके लिए जिंदगी भर भी इनोसेंट बनने के लिए तैयार हूँ। वाओ, जितना ऑब्सेस्ड जंकुक तुमसे है उससे कई ज्यादा शायद तुम उससे हो। पर मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी पूरी लाइफ अच्छे से बिताऊं, और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए, वो भी 10 करोड़। तुम्हारा पेट कभी नहीं भर सकता ना? ठीक है, मैं तुम्हें 10 करोड़ नहीं बल्कि 20 करोड़ भेजूंगी, पर उसके बाद तुम मेरी और मेरे जंकुक की लाइफ से बाहर हो जाना। आई होप कि मुझे इससे ज्यादा तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। यस ऑफ कोर्स माय डियर लवली सिस्टर, आई प्रॉमिस इसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी नहीं आऊंगी। और वैसे भी इसके बाद मैं कोरिया में नहीं रहने वाली हूँ। सो आखिरी बार गुड बाय माय डियर सिस्टर एंड हैव अ गुड जर्नी विथ योर लवली हस्बैंड जंकुक। ओह, तो तुम आ गई? कहाँ थी इतने टाइम से? हाँ वो जंकुक, मुझे इम्पोर्टेंट काम था, बस इसी वजह से गई थी। अच्छा तो हो गया तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम? लगता है कि कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था। वैसे तुम्हें पता है आज ना आयु वापस कोरिया आई थी, शायद वो तुमसे तो मिली होगी ना? बताओ ना माय इनोसेंट बेबी, तुम दोनों मिली थी तो तुम दोनों की क्या क्या बातें हुई? तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया? छुपाकर बहुत बड़ी गलती की, और इसका अंजाम क्या हो सकता है? तुम्हें
क्या लगा था कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा कि तुम इतने टाइम से मेरे सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही थी। हाँ, मैंने की इनोसेंट बनने की एक्टिंग, पर ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो एक बहुत ही छोटी सी चीज थी। मैं तुमसे बहुत टाइम से प्यार करती थी, पर ये सिर्फ एक तरफा था और मैं चाहती थी कि तुम भी मुझसे प्यार करो, पर ये इम्पॉसिबल था क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा छोटी थी, इसलिए तुम मुझ पर कभी ध्यान नहीं देते। और फिर अचानक से तुम्हारी एंगेजमेंट आयु से हो गई। फिर मुझे पता चला कि तुम्हें इस तरह की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं, और सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने खुद का कैरेक्टर चेंज कर दिया, खुद को इतना इनोसेंट और हेल्पलेस दिखाया ताकि एक दिन तुम मुझसे प्यार करने लगो। मैंने ये जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अभी भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। लव यू सो मच ताई। तुम्हें मेरे लिए खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस तरह की लड़की हो। तुमने जो कुछ भी किया सिर्फ मेरे लिए किया और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये सब कुछ किया और इसी वजह से आज तुम मेरे पास हो। मैं तुम्हें तुम्हारे हर एक कैरेक्टर में एक्सेप्ट करना चाहता हूँ और अब हमारे बीच में कोई भी नहीं आ सकता। कि जितना डीपली प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही डीपली प्यार तुम भी मुझसे करती हो और हमें एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और अगर किसी ने हमें अलग करने की कोशिश की तो मैं उसे वहीं पर जिंदा दफना दूंगी।